शून्य के पार क्या है? ओंकार के नाद के पार क्या है? स्वीडन से रामपाल प्रश्न पूछा है। जैसे जैसे आप भीतर उतरोगे आपको शोरगुल सुनाई पड़ेगा, विचारों का, वासनाओं का, कल्पनाओं का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत की दुखदाई और सुखदाई स्मृतियों का। इनसे सामना होगा। और अगर आप टिके रहे, जैसे गंदले पानी को अगर आपने विश्राम दिया, गचोल नहीं मारी, हाथ नहीं मारा, तो वह धीरे धीरे सारी माटी नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी। जैसे ही विचार आए, वासनाएं आए, कल्पनाएं, योजनाएं, भविष्य की या चिंताएं या अतीत की स्मृतियां आपको निराश करें, दुख में धकेलें, उदासीन बने रहना, विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट एनी रिएक्शन, न पीछे दौड़ना न उनको भगाना, आप अपने स्थान में यथावत बने रहना। सबसे पहला आपका सामना होगा अपने ही विचारों से, अपने ही भीतर की वासनाओं से। ये भीतर थी, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि आप बाहर उलझे हुए थे। और भीतर उतरोगे, सबसे पहले सामना इसका होगा। फिर झिंगुर की आवाज, उसकी आवाज के बाद धीरे 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 आपको पूरी शांति नहीं मिलेगी। इन अवस्थाओं में कुछ थोड़ी थोड़ी, जिसे हम रड़क कहते हैं, रमक कहते हैं, वो शेष रह जाएगा। इतनी उलझन तो नहीं होगी। ये तो बहुत ज़्यादा दुख की घड़ियों में आप विचरण कर रहे हो। दुख घटता जाएगा, तकलीफ घटती जाएगी, लेकिन रहेगी, पूर्ण विश्रांति नहीं मिलेगी। फिर आप और नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे, तो आपका सामना होगा लालच से। आपको पता चलेगा बिल्कुल स्पष्ट कि अब मैं इस स्थल पर आ गया हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा वो ठीक हो जाएगा। आपको पता चलेगा, आपका मन नहीं कहेगा, आपके भीतर का अस्तित्व बोलेगा आपसे कि इस वक्त आप इस स्थल पर हो, जो भी आप सोचोगे वही हो जाएगा, जो भी आप मांगोगे वही मिल जाएगा। तो ये रिद्धियां सिद्धियां, इनकी मनोकामनाएं सदा से आपके भीतर रही थीं, यहाँ जग ना जाएं, यह बराबर डर बना रहता है। इसलिए संत लोग सदा ही आपको सावधान करते हैं कि आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है, बिल्कुल नाक की सीध में, इधर उधर नहीं झांकना है। कोई रिद्धि कोई सिद्धि कुछ नहीं करनी, सीधे चले जाना है, सबको उपेक्षित भाव से। वहीं भी आपने लड़ना नहीं है, ना ही आपने स्वीकार करना।
उपेक्षित भाव से आप अपने ही भीतर गहरे उतरते जाओगे। उतरने की चेष्टा नहीं करनी है, स्वाभाविक होगा। ईंट को जब ऊपर से गिराया जाता है तो ईंट गिरने की कोशिश नहीं करती, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसको स्वतः ही खींच लेता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारा ध्यान खींचेगा अपने आप, आपने कुछ करना नहीं कि जल्दी गिर जाऊं, जल्दी कूद जाऊं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना ही अडॉप्ट करना है, ना ही उसके साथ झगड़ा करना है। जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप भीतर प्रवेश करते जाओगे और फिर सभी नादों को क्रॉस करके, जिन्हें बुल्ले शाह कहते हैं, वाजे नाद हजार, जिन्हें बाबा नानक कहते हैं, केते राग परिस्यू कहें, केते गावन हार। कितने राग रागणियां वहां गा रही हैं, बड़ा सुंदर संगीत बज रहा है, लेकिन आपने उलझना नहीं है। बेहोश करेगा, मदहोश करेगा, लालच खींचेगा। अतीत की पुरानी आदत रही है इस लालच को पाने की, इसमें उलझने की। ये लालच ही तो है कि आज ग्राम के सबसे अमीर, सबसे बड़े ओहदेदार, फिर स्टेट के सबसे बड़े अमीर, सबसे बड़े ओहदेदार, फिर देश के सबसे बड़े अमीर, सबसे बड़े ओहदेदार, ये लालच ही तो है। यहां आपका लालच पूरा होगा और आपने संभल जाना है। आपने सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। होशियार यार जानी, ये रास्ता ठगों का। ये ठग हैं, आपको ठग लेंगे, मुख्य स्रोत के पास पहुंचने से रोक लेंगे। क्योंकि आपने ऐसा चाहा भी था, सदा से चाहा था, जन्मों जन्मों से ऐसा चाहा था। आज मिल रहा है, आज क्यों ना अडॉप्ट कर लूं। लेकिन धीरज रखना, यहाँ जो गुरु की जरूरत पड़ती है, यहाँ चेताएगा, ठहरो, छोड़ दो इसे, फंसो मत, आगे चलो। पहले बताया था तुम्हें ये सभी चीजें आएंगी। वहां गुरु चेताएगा आपको, आगे चलो। ओंकार का नाद आएगा, ओंकार का नाद क्या आखिरी है? नहीं, ओंकार का नाद भी आखिरी धुन नहीं है। जो भी एक धुन है, और धुन शोरगुल है, चाहे मीठा ही क्यों ना हो। वो शोरगुल कड़वा था, ये शोरगुल मीठा है, लेकिन उलझाता है। ये रिद्धियां सिद्धियां भी तो बड़ी मीठी थी, आपको सब कुछ दे रही थी। इनको भी ठुकराना है और ओम की आवाज आएगी, बस वहां तक तो आप बचोगे भी नहीं। ओंकार के आगे क्या है? ओंकार को सुनते सुनते आप वहां कुछ कर नहीं सकते, आपकी कोई पेश नहीं सकते। यहां से आपका सर्कल समाप्त हुआ। आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते और चाहोगे भी नहीं। इतना आनंद का स्रोत उसके पास बैठे, प्रभु की गुंजार सुन रहे, प्रभु की ध्वनि कीर्तन सुन रहे, जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके आगे भी कुछ है। ये भी हल्की सी मीठी मीठी एक तान है।
मीठा शोरगुल कहता हूं मैं इसे, लेकिन आप यहां कुछ नहीं कर सकते। यू आर हेल्पलेस है, यहां आप असमर्थ हो। उससे आगे धीरे 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 अब ईश्वर का काम शुरू हो चुका है। वो आपको ले जाएगा जहां लेके जाना चाहता है। ओंकार के नाद से आगे आएगा शून्य। शून्य, बस। वहां कोई आवाज नहीं, वहां कोई नाद नहीं, वहां इतना सा भी, वहां पिन ड्रॉप भी नहीं, सुई भी नहीं गिरेगी। और शून्य से भी आगे है, वो कहा नहीं जा सकता। शब्द यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, शब्द तो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सुनिए शब्द को कबीर क्या कहते हैं। सुन्न मरे, सबसे पहले आपका शरीर सुन्न होगा, मन सुन्न होगा, विचार उठने बंद होंगे। पहले विचार आएंगे, फिर विचार उठने बंद होंगे, रुकेंगे, फिर आप नीचे उतरोगे। सुन्न मरे, अजपा मरे। ये अजपा क्या? ये अजपा वही जाप है जो आपने किसी वक्त किसी अज्ञानी गुरु के कहने से शुरू किया था। जैसे हम पहाड़ियों में आप कभी गए हो तो देखना, वहां पर आवाज लगाना, अपना ही नाम लेना, ऊंचे आवाज करना, राम। आवाज गूंजेगी आपकी तरफ, वापस आएगी। कितने ही बार वापस आएगी वो, एक बार की बोली गई आवाज, राम 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 राम, ऐसे आएगी आवाज। शून्य में पहुंची गई आवाज वापस टकरा के आपके पास आएगी पहाड़ियों में। ये वही जाप है जो आपने किसी व्यक्ति के पीछे लगकर जाप किया था किसी वक्त। नाम चाहे कोई भी हो, अल्लाह वाले को अल्लाह सुनेगा, सतनाम वाले को सतनाम सुनेगा, वह गुरु वाले को वह गुरु सुनेगा, क्योंकि यही नाम जपा है, वही आएगा प्रतिध्वनित होके। इसको अजपा जाप कहते हैं, इसको अजपा जाप सिद्धि कहते हैं। लेकिन शोर ये भी मचाएगी। राम हो या कोई भी, आपकी लिपि से घड़ित जो नाम आपने जपा, जो आपने बोला, वो पहाड़ियों से टकरा के जैसे वापस आता है अनंत बार, वैसे ही आपका बोला गया नाम यहाँ पर अजपा नाथ। आप नहीं जपोगे, आपने तो बोल दिया, आपने एक बार बोल दिया, 1000 बार बोल दिया, करोड़ बार बोल दिया, वो उतनी ही बार आपके पास वापस आएगा। आप यहाँ पर वक्त लग सकता है आपको, वो सारा मिटेगा, स्वतः मिटेगा, डिलीट होगा। उतना ही वक्त लगेगा जितना आपने जपा होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं, जप मत करो, ये बाद में आपको डिलीट करना पड़ेगा। आपके भीतर को, अंतस को डिलीट करना होगा, देरी हो जाओगे, आपके पहुंचने में वक्त ज्यादा लगेगा। अजपा, सुन्न मरे, अजपा मरे। फिर अनहत। अब अजपा तो आपने जपा था, अनहत तो आपने नहीं जपा था। अनहत तो दो चीजों के टकराव से बिना जो ध्वनि पैदा हुई थी, तो वो ध्वनि, लेकिन हल्का सा शोर था उसमें। अनआहत, सुन मरे, अजपा मरे, ये दोनों खत्म। उससे आगे चलो, अनहद भी मर जाए। ये अनाहत नाद जो स्वतः से गूंज रहा है, बाहर के सन्नाटे की, रात्रि के सन्नाटे की तरह, वो भी मरेगा। अनहद भी मर जाए। जिस अनाहत की नाद की मैं बात करता हूं बार बार, यह भी मरेगा।
सुन मरे अजपा मरे, अजपा जो आपने जपा था वो सिद्ध हो गया, अब आप नहीं जपोगे, अब वो आप सुनोगे, लेकिन जपा हुआ आपका प्रतिध्वनित ही हो रहा है। अनहद भी मर जाए, अब ये आपने जपा भी नहीं। ये अनाहत जो दो चीजों के बिना टकराए से उत्पन्न हुआ, रात के सन्नाटे की तरह, जैसे झिंगुर दो चीजों के टकराहट से पैदा नहीं होती। ये अनाहत ये भी मरेंगे। सुन मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये अनाहतनाथ भी मरेगा। उससे आगे मरने का मतलब उससे आगे निकल रहे हो आप, यू आर गोइंग ऑन द वे, राइट वे, अपने आप जा रहे हो, या आपका प्रयास नहीं काम करेगा। बस आपको छोड़ना होगा, सिर्फ आपको छोड़ना होगा, उस ईश्वर पर समर्पित करना होगा। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी, बस समर्पण भाव से बैठे रहना, खुद करेगा वो सारा काम। सुन मर जाएगा, अजपा मर जाएगा, अनहद भी मर जाएगा, उससे आगे शून्य आएगा। वहां ओंकार का नाद भी नहीं होगा, क्योंकि ओंकार के अनाहत नाद के भीतर भी थोड़ी सी 0.0000001 इतनी हल्की सी रमक रह जाएगी शोर की। उसका कोई परिमाण नहीं है, परिमाप नहीं है उसका, बियॉन्ड मेजरमेंट है वो। शोर नहीं है तो मीठा, लेकिन जिसको हम कह देते हैं कि एक वक्त आएगा जब वो भी चला जाएगा और बिल्कुल परम मौन और आकाश में आप उतर जाओगे। उस महाआकाश, आकाश का नाम है शून्य। आप बाहर के आकाश को आकाश कहते हैं, वो आकाश नहीं, वो तो तत्व है जिसमें आपके 4 एलिमेंट्स बंधे हुए हैं। 4 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये चारों बंधे हैं आकाश में, वो 5वां तत्व है। जैसे हम 4 चीजें बाजार से लेने जाएं और एक पोटली में बांध लें, 5वीं पोटली आकाश कहलाती है। तो आकाश वो नहीं जो लोग कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी, ऐसे सुंदर सुंदर हाथ फैलाते हैं, जिन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाया है। ये वो आकाश नहीं, यह आकाश तत्व और है। ऐसे तो ओंकार का जाप भी आप करते हो, वो नकली है। ओंकार का जाप भीतर चल रहा है, वहां तक पहुंचना है। क्यों कहते हैं ऋषि? क्योंकि उससे आगे सारा काम उसका हो जाता है। यहां तक आप खींच सकते हो, यहां तक आप थोड़ा सा कसर बाकी रह जाती है। किसी चीज के साथ उलझ जाते हो, रिद्धि सिद्धि को एक्सेप्ट कर लेते हो, जहां खतरा है। खतरा खत्म कहां होता है? अनहद भी मर जाए, जहां अनहद मर जाता है वहां खतरा समाप्त। फिर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, फिर तो आपकी सोचने की शक्ति, करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे दीनानाथ को फिर आगे शून्य और महाशून्य, उसके आगे महाशून्य। तो कबीर कहते हैं ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखार। असमर्थ हो जाते हैं कबीर, असमर्थ हो जाते हैं संत कि मैं इसका व्याख्यान अब कैसे करूं। सुन मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, उससे आगे अब जो शून्य महाशून्य आएगा, ऐसे दीनानाथ को
ऐसे दीनों के सहारे को, ऐसे दीन दुखियों दरिद्रों के सहारे को मैं किस विधि कहूँ बखाए। कैसे व्याख्यान करूँ मैं उसका, कोई शब्द वहाँ काम नहीं आता। शब्दों से परे हो जाता है, शब्दातीत हो जाता है, शब्द परे रह जाते हैं। तुम ऐसे घोर अनंत आकाश में विलीन हो जाते हो जहाँ तुम खुद ही नहीं बचते। उसका बखान तुम कैसे करोगे, नहीं होता। कबीर कहते हैं ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूँ बखाए। जो चीज मर जाती है, जो चीज पीछे छूट जाती है, उसका बखान कर दिया कबीर ने। सुन मर जाए, सुन मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, आपका अनाहत नाथ भी मरेगा। आगे आगे वो शुरू होता है क्षेत्र, जिसको हम विराट अस्तित्व कहते हैं। वहां कोई ध्वनि भी नहीं आपको सुनाई पड़ती। जब आप फैलोगे तो ये ओंकार की ध्वनि आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। जैसे ही आप एनलाइटेंड होगे, फैलोगे, समस्त अस्तित्व में एकाकार हो जाओगे, आप ही आप रह जाओगे, तो ओंकार की ध्वनि नहीं सुनेगी उस वक्त। महाआकाश, महाशून्य, वहां तुम पहुंच जाते हो, जहां तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं, तुम्हारा अपना ही विराट अस्तित्व बाकी बचता है, और कुछ बाकी नहीं बचता, और कुछ बाकी नहीं बचता। सब खो जाता है, सब विलीन हो जाता है। महाआकाश, परम मौन, मौन के आगे भी परम मौन, मौन में भी कुछ थोड़ी सी हलचल होती है। इस श्वासों का चलना, ये हृदयों का धड़कना, कुछ बाकी होता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बाकी होता। और जब बाकी ही नहीं होता तो वो शब्दों में आएगा कैसे। कबीर कहते हैं ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूँ बखाए। वो मेरी समर्था से परे है, वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो आपके शब्द बड़े सीमित हैं, आपकी लिपियां बहुत कमजोर हैं, पीछे छूट जाते हैं सब कुछ। जब ओंकार की ध्वनि पीछे छूटी, शून्य और महाशून्य शुरू हुआ, आकाश और महाआकाश शुरू हुआ, वहां तो मेरे बस की बात भी नहीं, मैं असमर्थ हूं। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखाए। वो कोई विधि नहीं है उसको बोलने की। आपकी कोई भी लिपि कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन किसी भी भाषा में वो मैं बोल ना पाऊंगा, कोई भी इशारा उस तक पहुंचा ना पाऊंगा। इशारा करने वाला ही गया, तो इशारा करेगा कौन। इशारा करने वाला कोई बचा नहीं। शून्य क्या है, ओंकार के नाद के परे क्या है। ओंकार के नाद के परे क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन जहां तक बोल सकते थे बोल गए संत, उससे आगे तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बोलने वाला ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।